हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आप लोग हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि सर अभी तक जो भी मोस्ट क्वेश्चन आप दिए उनमें से आप एक अलग से वीडियो बना दीजिए जिससे कि हम सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। मैं डेली होमवर्क देता हूं सुबह मॉर्निंग टाइम में बच्चों, और हर दिन कभी 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन और कभी 1 क्वेश्चन देता हूं आपको तैयार करने के लिए। उन सभी प्रश्नों को आज मैं एक वीडियो में संग्रह करके आपको दे रहा हूं ताकि आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लें। कुछ बच्चे तो फोन लगाकर कहते कि सर आप हमें क्वेश्चन ऐसा दे दीजिए जिससे बाहर क्वेश्चन आए ही ना। अरे भाई, तो फिर ये कंडीशन है तो पूरा बुक पढ़ो। कारण ये होता है बच्चों, जो मोस्ट क्वेश्चन होता है केवल ऐसे बच्चों के लिए होता है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और इतना पढ़ लें तो पास हो जाएंगे। और हाँ, गारंटेड कहता हूं, जो इतना क्वेश्चन में लेकर आया हूं, इतना मैं होमवर्क दे चुका हूं। जो रेगुलर पढ़ने वाला बंदा है, जो रेगुलर हमारे वीडियोज को देखता है, तो आज उससे इतने क्वेश्चन तैयार होंगे, ये मेरा वादा है ना। डेली 300 से 400 बच्चे वीडियोज को देखते हैं, वाच करते हैं। उसमें से मैं जानता हूं कि 50 बच्चा फिर भी पढ़ता होगा, क्योंकि भाई साहब 1/8 भाग बच्चा तो पढ़ता, 8 में से कोई एक लड़का तो पढ़ रहा होगा। तो 400 बच्चों ने देखा यदि होमवर्क का, तो कहीं ना कहीं 50 बच्चे पढ़ रहे होंगे और वही 50 बच्चे कहीं ना कहीं अच्छे नंबर लाएंगे। सभी बच्चे ला ही नहीं सकते हैं, जिनको केवल और केवल एग्जाम के पहले 2 दिन पहले मोस्ट क्वेश्चन मिल जाए। अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पहले तो बात भैया, अपने आप के साथ गद्दारी कर रहे हो, अपने आप के साथ खिलवाड़ कर रहे हो जो नहीं पढ़ रहे हो। जो बच्चा रेगुलर 8 महीने से पढ़ रहा है, आज 8 महीने हो गए उससे पढ़ते हुए, और वो चाहता 90% तो वो ला सकता है। अब आप सोचते हो कि 2 महीने में हम कर सकते हैं, बहुत कम स्ट्रेटजी होता है। लेकिन हाँ, मेहनत करो। मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूं उतने क्वेश्चन तैयार करते चलो। अभी एग्जाम को 2 महीने हैं, 2 महीने में आप फोड़ सकते हो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। 80+ तो आसानी से ला सकते हो, 90+ भी ला सकते हो यदि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करोगे। हाँ, परसेंटेज का मतलब ये होता है कि भाई साहब 90 आपके पास नॉलेज है तो 90 आ सकता है। बिना नॉलेज के आपके परसेंटेज ना कहो 5% बढ़ सकता है। जैसे मान लो आप 85 का टारगेट किए हो, मोस्ट क्वेश्चन पढ़ लिए, थोड़ा बहुत फंस गया तो 90 आ गया। बाकी ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बिल्कुल ना पढ़ा हो और बस आज से पढ़ना शुरू कर दे 90% आ जाए, ऐसा तो संभव है ही नहीं। क्योंकि जब मैं कहूंगा राउल्ट का नियम तैयार कर लेना, अब उसका आप अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हो कि राउल्ट का नियम आखिर है क्या। तो ये चीजें होती है बच्चों, समझ रहे ना। चलिए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पहला है, राउल्ट का नियम लिखिए। दूसरा, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर। जितने भी क्वेश्चन है आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, शिव कोचिंग क्लासेस पर डाल देना, आपको हर एक वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद्युत रासायनिक सेल, उसकी क्रिया विधि डेनियल सेल का उदाहरण देकर समझाइए। कुल मिलाकर डेनियल सेल है। यहाँ पर ये बच्चों आपका फिजिक्स का क्वेश्चन ऐड हो गया, इसको आप कट कर दीजिए। समविभव पृष्ठीय फिजिक्स का क्वेश्चन है। आगे देखो जरा, परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके लाभ हानि। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक। अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और भाई साहब अर्धायुकाल, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है थोड़ा सा, देखिएगा। आगे देखो, ये चैप्टर हैलोएल्केन हैलोएरिन से है। एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और भाई SN1 SN2 अभिक्रिया को समझाना है। मेंडल के नियम को समझाना। भाई ये मेंडल का नियम, भाई ये बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया है, तो कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के भी ऐड हो गए हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी क्वेश्चन बच्चों, मेंडल का नियम। देखो आगे देखो, लेंथेनाइड संकुचन क्या है, लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव क्या होंगे, ये सब होमवर्क में दिए जा चुके हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लो क्वेश्चन भाई, DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये आपका DDT बनाने की विधि, इसके उपयोग। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का सचित्र वर्णन, हेनरी का नियम तथा अनुप्रयोग, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको भैया तैयार करना है। एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए निर्दिष्ट समीकरण, D ब्लॉक और F ब्लॉक में अंतर, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, उप सहसंयोगी कायु पेशी नामनक्लेचर, विक्टर मेयर परीक्षण, ये आपका एल्कोहल का है ना, लुकास परीक्षण। 2 चैप्टर से मोललता और मोलरता में अंतर, इसके टिप्पणी पर भी क्वेश्चन आएगा। बांटाप घटक आई को निर्धारित करने वाले सूत्र क्या भाई साहब, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखो क्वेश्चन में एल्कोहल और फिनाल में अंतर भाई साहब, रीमर टीमैन अभिक्रिया कई जगह आप देखने को मिल जाएगा भाई साहब। हैलोएरिन में भी रीमर टीमैन अभिक्रिया, हैलोएल्केन हैलोएरिन चैप्टर में भी, फिनाल अल्कोहल ईथर में भी ये अभिक्रिया देखने को मिल जाता है। कोल्बे अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। शून्य कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक, ये रिपीट हो चुका है। शून्य कोटि के लिए व्यंजक और शून्य कोटि के अर्धायुकाल का व्यंजक आपको तैयार करना है।
संक्षारण, संक्षारण किससे कहते हैं? जंग लगने के लिए विद्युत रासायनिक सिद्धांत, संक्षारण से बचाव, ये सब आपको पढ़ लेना है। आगे देखें बच्चों, कोलरास का नियम क्या है? इसके दो अनुप्रयोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोलरास का नियम, इसके दो अनुप्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। अब क्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, ये सारे विगत 4 वर्ष के क्वेश्चन है भैया, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि आसानी से मैंने आपको दे दिया है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ता है भाई, इसके लिए भी मेहनत लगता है, तो प्लीज एक बार शेयर जरूर कर दें। एल्कोहल का ऑक्सीकरण विहाइड्रोजनीकरण समीकरण सहित समझाना है। एल्कोहल का बेहतरीन ऑक्सीकरण 3 नंबर में आता है, एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण 3 नंबर में आता है। एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से आप एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हो बच्चों, समझ रहे ना। क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रियाएं संपन्न कराइए, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्किलीकरण। देख लो भैया, पछताओगे नहीं, जिंदगी भर याद रखोगे कि हाँ सर जो क्वेश्चन दिए तो आया है। देखो जरा, हुंसटीकर अभिक्रिया रेसिंग प्रक्रम, ये हेलो एल्केन बनाने की विधि में है। छद्म कोटि अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, या छद्म एक अणु अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। और प्रथम कोटि के अर्धायु काल का, भैया ये तो हो ही चुका है, लेकिन क्वेश्चन कैसे घुमा देता है कि प्रथम कोटि का अर्धायु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। मैं शून्य कोटि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रथम कोटि की बात कर रहा हूं। ये प्रथम कोटि का, भाई अब मैं ये क्वेश्चन दोनों को साथ में दे रहा हूं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक तैयार करो, फिर अर्धायु काल का व्यंजक तैयार करो, दोनों प्रश्न आप लोगों को पढ़ना है। फिर अगला क्वेश्चन आ गया भैया, जैसे लवण या फेरोसीन क्या है, इसकी संरचना समझाइए। द्विक लवण संकुल लवण में अंतर, कीलट किसे कहते हैं, उदाहरण और महत्व लिखिए। लिगेंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। क्लोरोफॉर्म की निम्नलिखित अभिक्रियाएं बच्चों, रजत चूर्ण के साथ ऑक्सीकरण क्रिया और एमीन अभिक्रिया, नाइट्रीकरण, रीमर-टीमेन अभिक्रिया, ये क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधि में आप सब पा जाओगे। क्लोरोफॉर्म के 2-3 क्वेश्चन में दे दिया, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं, तो आप बनाने की विधि में जाओगे, रासायनिक अभिक्रिया में ये सारी अभिक्रियाएं आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तथ्यात्मक क्वेश्चन है। एथिल एल्कोहल फिनाल दोनों में OH समूह उपस्थित है, लेकिन फिनाल अम्लीय तथा एल्कोहल क्षारीय होता है, क्यों? इसका रीजन क्या है? परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं, कैसे बनाया जाता है? संक्रमण धातु में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, क्यों, क्या कारण है? जिंक, कैडमियम, Hg संक्रमण तत्वों का गुण व्यक्त नहीं करते, क्यों, क्या कारण है? टाइटेनियम को आश्चर्यजनक धातु क्यों कहा जाता है? सभी के सभी सिलेक्टेड प्रश्न आप लिख सकते हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर टेलीग्राम में सेंड कर दो, मेरे में PDF सेंड कर दो। मेरे भाइयों, आप लोग जो व्हाट्सएप में कह दो हाँ सर आप मेरे को 100 रुपए ले लो, क्वेश्चन भेज दो, मैं आप लोगों से विनती करता हूं, जब फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे देता हूं तो इतना मेहनत कर सकते हो कि आप भी क्वेश्चन लिख सकते हो। इतना तो आप लोगों को भैया अपने आप से गद्दारी नहीं करना चाहिए, इतना आप मेहनत कर सकते हो फ्री में। ऐसा नहीं कि नंबर दे दिए कि सर चलो सर आपने नंबर दे दिया अब आपको ही कॉल कर लेते हैं। ऐसा टाइम पास करने के लिए फोन न लगाया करें, अन्यथा भैया ब्लॉक भी कर दिए जाएंगे, तो फिर आप परेशान मत होना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई साहब। पार्किन अभिक्रिया, एल्डाल संघनन, स्टीफेन अभिक्रिया, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखो जरा, कई सारी अभिक्रियाएं हैं, नाम वाली अभिक्रिया तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये एकदम तैयार कर लेना है। एस्टिलीकरण अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस एल्डाल संघनन है, ठीक है, और बीर कार्बोक्सिलीकरण, ये सारी अभिक्रियाएं हैं भाई साहब एल्कोहल फिनाल से। देखो जरा अगला, सेल स्थिरांक चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में के बीच में क्या संबंध है? विद्युत अपघट पदार्थ की विद्युतीय चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये जैव अणु से क्वेश्चन है। प्रोटीन किसे कहते हैं? प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए। ये आपका चैप्टर 9 का क्वेश्चन है, चैप्टर 8 का क्वेश्चन है। Cu1 पॉजिटिव रंगहीन है जबकि Cu2 पॉजिटिव रंगीन होता है, क्यों? MP बोर्ड के लिए तो मैं फिलहाल MP बोर्ड के ब्लूप्रिंट के आधार पर ये क्वेश्चन बना रहा हूं। MP बोर्ड वाले कहीं भटके नहीं, इन प्रश्नों को बिल्कुल तैयार कर लें। अंतराकाशी यौगिक क्या है? संक्रमण धातु में ऐसे यौगिक क्यों ज्ञात है, बताइए जरा। TiO2 श्वेत है जबकि TiCl3 बैंगनी है, क्या कारण है? रेशेदार प्रोटीन, गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन में अंतर, DNA और RNA में अंतर बताइए भाई साहब। अगला भाई क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं? वर्गीकरण तथा कार्य लिखो। कार्बोहाइड्रेट्स का मैं एक ही वीडियो में सब खत्म कर दिया हूं। इस साल सब जो भी पढ़ाता हूं बच्चों, ये जैव अणु का एक टॉपिक में, मतलब एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट। न्यूक्लिक अम्ल पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। एस्टिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि। टालेन अभिकर्मक पर संक्षिप्त टिप्पणी। टॉलेन अभिकर्मक, क्या बात है। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो आप देख सकते हो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है भाई। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सीरीज जल्द लाने वाला हूं। ये दूसरा भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। संकुल आयन क्या है? संकुल आयन पर टिप्पणी। वैसे भी संकुल लवण या दुख लवण में अंतर पढ़ लिए ना, तो फिर किस बात की दिक्कत है, वही क्वेश्चन है। उपसंयोजी यौगिक में प्रकाशिक समव्यवस्था, हाँ भाई, उपसंयोजी यौगिक की समव्यवस्था जितने भी है, प्रकाशिक समव्यवस्था, ज्यामितीय समव्यवस्था, स्थान समव्यवस्था, जो भी है सब कुछ पढ़ लेना। समव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है,
तो समाव्यवता से आपको तैयारी करना है। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। अभी इसके पहले क्वेश्चन दिया था, विद्युत रासायनिक सेल की सिद्धांत कार्यविधि समझाना है। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, मोलरता और मोललता की परिभाषा। इसके पहले मैंने इसका अंतर भी बोला था कि मोलरता मोललता का अंतर तैयार कर लो। स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं बच्चों? कितने प्रकार के होते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण? 2 प्रकार के, निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी और उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो अगले प्रश्न पर चलो। एमिनो अम्ल प्रोटीन में अंतर, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? 4 प्रोटीन तथा कार्य। ज्यूटेल आयन क्या है भाई साहब? ये आपका कौन सा चैप्टर है भाई? एमिनो अम्ल का जैवाणु। देखो ये चारों क्वेश्चन जैवाणु से है। बर्नर का उपसहसंयोजी सिद्धांत, ये चैप्टर भाई 9 का क्वेश्चन है। उपसहसंयोजी यौगिक की बंधन समाव्यवता, आयनीकरण समाव्यवता, मैंने पहले ही बताया कि समाव्यवता से क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जा सकता है। ठीक है, ग्लाइकोसाइड बंध से आप क्या समझते हैं? एमिनो अम्ल क्या है, इनके प्रमुख कार्य। ठीक है, और भैया डीएनए अंगुली छाप क्या है, इसका महत्व क्यों है भाई साहब? ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। तो भाई साहब अब किस बात की देरी यार, अभी जितने होमवर्क मैंने कराया उसमें से क्वेश्चन दे दिए हैं और ऐसे आपके लिए क्वेश्चन मैं लाता रहूंगा, बिल्कुल चिंतित ना हो। सॉल्यूशन भी लाता रहूंगा। क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन अभी स्टार्ट कर चुका हूं, बहुत ही जल्द आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। एक चैप्टर का 2-3 दिन में खात्मा होगी और बेहतर रूप से आपकी तैयारी होगी। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें, और यदि आप हमारे मेहनत के लिए गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो मात्र नोट्स ले लीजिए हमसे। मात्र हम नोट्स आपसे कहते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे देता हूं 9685 29 91 49। बच्चों 100 रुपीज चार्ज ओनली, और बेहतर रूप से प्रॉपर रूप से आल चैप्टर के नोट्स आपको दिए जाते हैं। हैंड रिटन नोट्स रहता है, आल चैप्टर का नोट्स मात्र 100 रुपीज में आप ले सकते हैं। ये आपका एक गुरु दक्षिणा होगा, जिसके बदले में पूरा नोट्स दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। भैया नोट्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते रहते सर फ्री में दे दीजिए, लेकिन बच्चों कुछ हमें भी मेहनत करना होता है, उसके लिए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हमें भी कुछ जरूरत होती है। इसलिए आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग कुछ ना करें, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज मैं अवेलेबल करा रहा हूं यूट्यूब पे। मात्र नोट्स के लिए 100 रुपए ले रहा हूं। इससे क्या है, आप हमारे साथ 1 साल के लिए जुड़ जाते हैं। जब तक पेपर नहीं होता तो हमारे साथ पर्सनल आप जुड़कर रहेंगे। हमारा पर्सनल नंबर है बच्चों, कहीं फ्रॉड वाला नंबर नहीं है। कुछ बच्चे तो कहते हैं सर आपको हम 100 रुपए भेज दें, क्या पता पैसे चले जाएं हमारे। ऐसा नहीं है, मैं यदि फ्रॉड करूंगा तो 100 रुपए के लिए नहीं करूंगा बच्चों। आपको यदि फ्रॉडगिरी लगता होगा, कई सारे बच्चे कहते रहते हैं कि सर आप 100 रुपए में, यार कभी आज तक मैं किसी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश ही नहीं की, और 100 रुपए में क्या फ्रॉड करूंगा बच्चों। इसलिए बिलीव मी, प्लीज कॉन्टेक्ट दिस व्हाट्सएप नंबर और आप नोट्स ले सकते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।